जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बात करने वाली हूँ एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक टीएफ जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आती है, बेसिकली हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ये जो बनी ब्लॉकेज का इशू आता है डीएफ्स की लाइफ में, टीएफ्स की लाइफ में, तो वो क्यों आता है बेसिकली, और कैसे उसको जो है रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे उससे जो है फ्री हुआ जा सकता है। तो बेसिकली इसी पे बात करना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है, मैं चाहती हूँ आप लोग से शेयर करूँ और आप लोग भी उस बात को सीखें और जाने। ठीक है, उतना टाइम ना लगाए जितना जो है मैंने अपनी जर्नी में लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली यही इसका आज का वीडियो का पर्पज़ है। तो अगर आप इस रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं तो वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। तो बेसिकली बात करते हैं दोस्तों कि मनी ब्लॉकेज क्या होता है। मनी ब्लॉकेज होता है, जैसे कि सारे ब्लॉकेज होते हैं, कहते हैं हमें अपने टीएफ जर्नी में यूनियन में आने के लिए और सारी चीज़ों में जैसे कि ब्लॉकेज, सारे ब्लॉकेज रिमूव करने होते हैं, वैसे एक मनी ब्लॉकेज भी होता है हमारी जर्नी में, जो आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट यस इट इज़ ट्रू कि मनी ब्लॉकेज भी आपकी जर्नी का एक ब्लॉकेज होता है। क्यों? क्योंकि जब डीएफ एक जर्नी करती है, डिवाइन फैमिली जब अवेकन होती है और जर्नी करती है, तो भले ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले वो सेल्फ डिपेंड हो, इकोनॉमिकली जो है ग्रोथ हो उसकी, वो मतलब उसके पास स्टेबिलिटी हो, फाइनेंसिस का, करियर पे उसका अच्छा स्टैंड हो, पर हो सकता है अवेकनिंग के बाद वो सारे रिसोर्सेज जो है बंद हो जाए। ठीक है, वो जो अबेंडेंस आ रही थी वो रुक जाए। ठीक है, तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि जर्नी में आने के बाद प्रॉब्लम ख़त्म होनी चाहिए तो शुरू क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है, सब ब्लॉकेज क्यों आ जाते हैं? क्योंकि यही वो टाइम होता है कि आपको अपनी लाइफ के बर्थ से लेकर लास्ट तक के जितने भी ब्लॉकेज हैं वो इसी टाइम में आपको हील करने हैं। ठीक है, तो आपको सारे ही ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होता है, भले ही वो मनी ब्लॉकेज ही क्यों ना हो। ठीक है, कैसे पहचानेंगे हमें मनी ब्लॉकेज है? तो पहली बात तो यही है कि आपके फाइनेंसिस, करियर में जो है स्टॉप लग जाएगा एक। ठीक है, तो जिस तरह से आप अपेंडेड थे वो आप नहीं रहोगे, या आपके जो आप भी फाइनेंसिस और करियर के लिए जो प्रयास कर रहे हो वो सफल नहीं होगे, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे होगे, उस वजह से भी आप अपने आप को स्टक फील कर सकते हैं, क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो अ ब्लॉकेज। अगर मनी ब्लॉकेज है दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लॉकेज। ठीक है, तो क्या कर सकते हो बेसिकली, आप लोगों को मैंने बता रखा है कि आप लोगों को किस किस फील्ड में काम करना है। जो वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि अगर आप जो है अपनी क्रिएटिविटी पे काम करेंगे, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएंगे और जो है लाइट वर्किंग करते रहेंगे, अपने जो और ब्लॉकेजेस है उन पे काम करते रहेंगे, तब जाकर जो है आपका मनी ब्लॉकेज का इशू भी क्या होता है, रिजॉल्व होता है। तो आपको क्या करना है, सारे ब्लॉकेजेस जो है उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ब्लॉकेज है। ठीक है, और बेसिकली आपको सोल पर्पस करना रहता है, अपनी क्रिएटिविटी को कुछ एक्सप्लोर करके फिर उसके थ्रू भी आप जो है अर्निंग कर सकते हो और उसके थ्रू भी आप अबेंडेड हो सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी मनी ब्लॉकेज तब खुल जाता है जब आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हो। ठीक है, जब आप सोल पर्पस, आपका जो आपका एक पर्पस है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, वो जिस भी फॉर्म में हो, जो भी आपका सोल पर्पस हो या जो भी हो, लाइट वर्किंग एंड ऑल करके जब आप वो काम करना शुरू कर देते हो, तब आपके इधर भी मनी ब्लॉकेज भी हील होने लगता है। बस इसके साथ में आपको ब्लॉकेज को रिमूव करना होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि ये तो होगी बात जो जर्नी की वजह से होता है। दूसरी क्या होती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मनी ब्लॉकेज नहीं होता, डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद मनी ब्लॉकेज होता है, बट आप क्या करते हैं, उस मनी ब्लॉकेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप उस मनी ब्लॉकेज को और ज़्यादा उस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं उसकी निगेटिविटी पे। आप हमेशा ये सोचते हो, ये बोलते कि मनी ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज है। ठीक है, मनी में ग्रोथ नहीं हो रही, मनी में कुछ हो नहीं पा रहा है, आप एनर्जी भी इसी चीज़ पे डालते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मनी को लाइफ का एक बहुत इसेंशियल पार्ट समझते हैं, आप पे कहीं ना कहीं एनर्जी को, आप मनी ब्लॉकेज की जो एनर्जी है उसको आप रिलीज नहीं कर रहे हो, उसको आपने एक क्या कर रखा है, स्टक होके रखा है। ठीक है, आपको लगता नहीं ये बहुत ज़रूरी है तो आपने उस चीज़ को रोक के रखा हुआ है। डियर, यूनिवर्स की जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी हो, एवरीथिंग इज एनर्जी ओनली। ठीक है, तो अगर मनी ब्लॉकेज है दैट मीन्स मनी, ये एनर्जी जो है ब्लॉक है आपकी, और उस ब्लॉक को अगर आप उस पर और ज़्यादा
फोकस कर रहे हो उस पर और ज़्यादा ये सोचते हैं कि मनी ब्लॉकेज है, मनी नहीं है, मनी नहीं आ रही, तो क्या कर रहे हैं आप उसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे रही हूँ कि क्यों मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ख्याल आया। दोस्तों ऐसा था कि मैंने भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे पास एक टाइम पे 2 DF के मैसेज आ रहे थे। एक सेशन नहीं ले सकते, पे नहीं कर सकती थी सेशन के लिए, और एक दूसरी थी जो डोनेशन करना चाहती थी क्योंकि उनके फादर को कोविड हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूज़ के बाद जो है क्या हुआ, मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वो जो है सेशन चाहते पर वो पे नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पास मनी प्रॉब्लम है। तो मैंने अंडरस्टैंड किया और मैंने उनको एडवाइस दी कि जब आपकी वो सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम तब आप सेशन लीजिए, सेशन की कोई नीड नहीं है। तो उन्होंने कहा मैम डोनेशन के थ्रू अगर मेरे सेशन हो जाए तो बहुत हेल्प हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर डोनेशन आती है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। ठीक है, फिर ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझे समझ आया उनका यही था कि मैम मैं आई कांट पे। ठीक है, तो मुझे ये समझ आया कि आप लोगों ने मनी को एक तरीके से रोक कर रखा हुआ है, ब्लॉकेज बना कर रखा हुआ मनी को। ठीक है, आप देखिए यूनिवर्स का एक नियम होता है, अगर हमें कुछ रिसीव करना है तो देना है। मतलब अगर आप कहीं से ले रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डोनेशन होगी और आपको जो है उससे हेल्प मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। जो डोनेशन दे रहा है वो तो गुड कर्मा क्रिएट कर रहा है, पर अगर आप ऐसी इंटेंशन लगा रहे हैं तो अपने मनी ब्लॉकेज को आप और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे नहीं, डोनेशन जो दे रहा है उससे कहीं ना कहीं अपने कर्मा को आप जोड़ रहे हैं, वो तो अच्छा कर रहे हैं ना। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उससे अपना कर्मा जोड़ रहे हैं, और न्यू कर्मा हमें इस जर्नी में क्रिएट नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये डिवाइन गाइडेंस में होता है कि डिवाइन जिसको चाहते हैं हेल्प देना उसको पहुंचा देते हैं। हो सकता है कि उनका किसी बर्थ का कोई ना कोई कर्मा रहा हो, इसलिए डोनेशन के थ्रू उनके पास वो एनर्जी पहुंच रही है। ठीक है, तो ये डिवाइन प्लान होता है वो सारी चीज़ें कि किस तरीके से लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने न्यू कर्मा को क्रिएट करने की कोशिश ना करें, मनी लॉकर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना करें, खुद के कैलिबर पर बिलीव रखें और मनी की एनर्जी को रोक के मत रखिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मनी ही सब कुछ है, ये भी एक आपका ब्लॉकेज है, इसको रिलीज करना होता है। मनी को इसेंशियल पार्ट, मनी इज इसेंशियल, ये तो पता है कि बहुत ज़रूरी है मनी, लेकिन एवरीथिंग इज एनर्जी और एनर्जी का फ्लो ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं एनर्जी आए तो एनर्जी को देना भी पड़ता है। ठीक है, तो एनर्जी आप जब फ्लो करेंगे तभी वो रिवर्स होके आएगी। कहते हैं ना कि अगर हम एक देते हैं तो 100 हमारे पास लौट कर आता है, बट अगर हम उस एक को ही रोक के रखेंगे तो 100 आपके पास कैसे आएगा। तो इस बात पे भी ध्यान लगाइए, ये भी एक ब्लॉकेज है। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दीजिए दोस्तों, है ना। और ये आप जो कुछ एफर्मेशंस करिए जिसमें मनी ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए होते हैं, जैसे कि आपके पास जो है अबेंडेंस है, आपके पास मनी है, आपको जो है मनी का फ्लो हमेशा ही होता रहता है। आपके साइड जो है आप जो है आपकी लाइफ में कोई मनी ब्लॉकेज नहीं है, आपकी लाइफ में मनी ईजिली फ्लो करती है। आप ईजिली जो है मनी को सिर्फ एक एनर्जी समझते हैं। ठीक है, कोई ब्लॉकेज नहीं समझते जिसको ब्लॉक करके रखा जाए और रोक के रखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि जिसका जहाँ जैसा कर्मा क्रिएट है वैसे उसके पास मनी पहुंच जाती है। अगर उनका कोई कर्मा था कि उनको पास्ट बर्थ में जो है किसी और ने उनकी हेल्प कर रखी होगी, तो उनको इस समय इस बर्थ में मौका मिला उनकी हेल्प करने का। तो इस तरीके से डिवाइन प्लान होते हैं ये सब कर्मा एंड ऑल। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, और अपने मनी ब्लॉकेज पे काम करिए। मनी को ब्लॉकेज खुद मत बनाइए कि मनी इज अ ब्लॉकेज, क्रिएटिविटी पे काम करिए। क्रिएटिविटी आप लोग के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी पे काम करिए, उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करके उससे अर्निंग करने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे जैसे ब्लॉकेजेस हील करते जाएंगे वैसे वैसे अबेंडेंस आती जाएगी। बस आपको सरेंडर में जाना पड़ता है, कंप्लीट सरेंडर करना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं। तो इस जर्नी को समझिए, क्या क्या ब्लॉकेज है फाइंड आउट करिए और ब्लॉकेज को रिलीज करने की कोशिश करिए। ठीक है, आई होप आप लोग जो है इस वीडियो का बेहतर समझ पा रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अपनी जर्नी का ब्लॉकेज नहीं बनने देना है। अगर ब्लॉकेज दिया है, ब्लॉकेज बन रहा है, तो उस ब्लॉकेज को रिलीज करना है, उसको एनर्जी देके और स्ट्रॉन्ग नहीं करना है कि एनर्जी उस पर डालनी है कि नहीं मनी ब्लॉकेज है या कोई और ब्लॉकेज है तो ये नहीं बोलना कि नहीं मेरे पास मनी का इश्यू है, मेरे पास मनी का ब्लॉकेज है, मेरे पास ये है। नो, एवरीथिंग इज एनर्जी। किसी भी एनर्जी को ब्लॉक करके मत रखिए। ठीक है, अगर चाहते हैं मनी आए तो मनी को फ्लो करना भी जरूरी होता है। तो उस रिगार्डिंग काम करिए और अपने आप को
हर ब्लॉकेज से फ्री करिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मैसेज और गाइडेंस मिल गई होगी, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं होता तो शायद मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाती कि मनी ब्लॉकेज क्या होता है। ये मैंने भी अपनी जर्नी में फील किया है, क्योंकि जब मैं अपनी एकदम स्टार्टिंग में थी तो मुझे भी एक पर्सनल सेशन लेना था और मेरे पास भी ऐसे मनी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हो ही जाती है। लेकिन फिर भी जो है मैंने उस टाइम पे जो है पे किया था, और जो है खुद से ही पे किया था, उसके लिए मैंने किसी से नहीं लिया, कुछ नहीं किया। जो है जितना है ठीक है, अभी इस टाइम नीड है तो उससे मैंने किया, अपना दिया। ठीक है, उस चीज़ को फ्लो रखा, उस चीज़ को बांध के नहीं रखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना होता है कि जो चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए मनी को फ्लो करना है, उसको उस एनर्जी को फ्लो करना है, आपको ब्लॉक नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से जो और एनर्जी होती है जो आपको सर्व नहीं कर रही होती उनको रिलीज इसीलिए तो करना होता है ना, कि वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ से निकले। तो उस ब्लॉकेज को रिलीज करिए, इस पर काम करिए, मेडिटेशन में बैठिए, रिलीज करिए मनी ब्लॉकेज को। ठीक है, चलिए दोस्तों, यही आप लोग के लिए आज की हेल्प थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैसेज आपको मिल गया होगा, गाइडेंस आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करें, सेशन बुक करें। बाय बाय।